नया पाकिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन राजपूत। दोस्तों, चीन का लद्दाख के मजीद अहम इलाकों पर कब्जा, पूरे भारत में कोहराम मच गया। चीनी फौज ने प्यांगोंग त्सो झील के करीबी पहाड़ों पर कब्जा करके मोदी को बड़ा झटका दे दिया। चीन की मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी, मोदी ने करोड़ों सार्फिन की रोजी रोटी पर लात मार दी। भारतीय टिकटॉकर्स खून के आंसू रोने लगे। चीनी फौज ने भारतीय सुरमाओं को दीवार से लगा दिया। भारत ने मुज़ाकरात की आड़ में सरहदों पर ख़तरनाक हथियार पहुंचा दिए। मकार मोदी चीन को मुआशी नुकसान पहुंचाने के दर पे हो गया। भारत अपनी मौत आप मरने के करीब। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे चीन को लद्दाख और करीबी इलाकों भारत पर वाज़ेह बर्तरी हासिल हो गई। चीन अब आगे क्या करने जा रहा है जिससे नरेंद्र मोदी इतना परेशान है। नई आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। दोस्तों, चीनी फौज की भारतीय इलाकों में पेशकदमी जारी। अहम तरीन इलाके पर कब्जा करके मोदी के दिल पर छुरियां चला दी। भारतीय फौज चीन की ताकत के सामने बेबस हो गई। भारत का वजूद ख़तरे में पड़ गया। मुतनाज़ इलाकों में ख़तरनाक हथियार नस्ब। चीन और भारत में जंग का ख़तरा बढ़ गया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी ने चीन पर इक़्तिसादी पाबंदी लगाकर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी। मोदी ने टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद करके भारतीय नौजवानों को अपना दुश्मन बना लिया। मोदी की जारहाना पॉलिसी ने सरमायादारों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाकर मोदी ने चीन के साथ तजारती जंग का आगाज़ कर दिया। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मकार मोदी ने मुज़ाकरात के आड़ में चीन की पीठ में छुरा घोंप दिया। चीन के साथ कशीदगी पर भारत में हुक्मरान और अपोजिशन जमातों में लफ्ज़ी जंग जारी। चीन और भारत की सरहदी कशीदगी में दूसरे मुल्क भी कूद पड़े। बड़ी तबाही का ख़तरा बढ़ गया। भारतीय फ़ौज की सरहदी कार्रवाइयों ने ख़िते का अमन ख़तरे में डाल दिया। लद्दाख तनाज़े पर चीन डट गया। भारत के सफारती और अस्करी क़यादत बुरी तरह नाकाम हो गई। अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी के नाअहली का भांडा फोड़ दिया। दोस्तों, मशरक़ लद्दाख में चीनी फोर्सेस ने पैंगोंग त्सो झील के करीबी पहाड़ों पर कब्जा करके भारतीयों को वहां पेट्रोलिंग से रोक दिया। इंडिया टुडे ने मुकामी आबादी के हवाले से बताया कि इलाके में भारत की फ़ौज का गश्त रुक गया है। मुकामी चरवाहों को बॉर्डर की तरफ जाने से रोक दिया गया, जबकि मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिया गया। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के रुकन ने भारतीय अखबार को बताया कि अहले लद्दाख ने माजी में कभी इतनी कसीर तादाद में फ़ौज नहीं देखी। मुकामी लोग सख्त खौफ ज़दा हैं। उधर भारतीय नेवी ने बहर हिंद में अपनी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया। लद्दाख के वादे गालवान में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान 2 हफ्तों के पुरतशद्दुद झड़पों के बाद अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। हुकूमत के बयानात में कोई हम आहंगी नहीं है। इसके अलावा चीन में इंडियन सफ़ीर के बयान के बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती नज़र आती है। भारतीय खबरसां इदारे APTI के मुताबिक चीन में तैनात इंडियन सफ़ीर का कहना है कि उम्मीद करते हैं कि कशीदगी कम करने की अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए चीन LAC पर अपनी तरफ वापस जाएगा। विक्रम मिस्री का कहना था कि हमेशा ही LAC पर अपनी तरफ काम किया है। ज़मीनी सतह पर चीनी फ़ौज के इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद में कमी आई है। सफ़ीर का बयान नरेंद्र मोदी के बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोदी ने 19 जून को आल पार्टी मीटिंग में कहा था कि ना तो कोई हमारे इलाके में दाखिल हुआ है और ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। तहम उन्होंने ये ज़रूर तस्लीम किया था कि सरहद पर कशीदगी के दौरान 20 फौजी हलाक हुए थे। मशरक़ लद्दाख में पैंगोंग त्सो के शुमाली किनारे पर हिंदुस्तान सरजमीन के करीब 8 किलोमीटर लंबे हिस्से पर कब्जा करने के बाद अब चीन की लिबरेशन आर्मी ने और करीबी इलाके को चीन का हिस्सा बना लिया है। ये इलाका फिंगर 4 और फिंगर 5 के दरमियान वाक़ है। इसने हिंदुस्तान के इस दावे की तस्दीक की है कि फिंगर 8 पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शुमाल में जनूब की तरफ चलता है। ये जाहिर करता है कि PLA का किसी भी वक्त जल्द इलाके छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। भारत ने भी किसी भी सूरत हाल के लिए मई से इस इलाके में इजाफी फ़ौज और IDB की दस्तों के साथ जवाबी कार्रवाई की है। भारत चाहता है कि PLA अपनी असल पोजीशन पर लौट जाए ताकि इलाके की जमहूरी हैसियत को बहाल किया जा सके। PLA के जवानों ने मई के शुरू से ही एक बड़े इस्तेहकाम में पैंगोंग त्सो के शुमाली किनारे पर फिंगर 4 से
एच के इलाके पर कब्ज़ा करने के बाद दर्जनों किले, मसनूई झोंपड़ियों, बंकरों और गोलियों के खाने बनाए हैं। इन्होंने इलाके पर गलबा हासिल करने के लिए करीबी ऊंचाइयों और रेंज लाइन को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। दोस्तों, इंडिया की हुकूमत ने नौजवानों में मकबूल टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसने लाखों सार्फिन को मायूस किया है। एक अंदाजे के मुताबिक 120 मिलियन मुतहरिक सार्फिन के साथ भारत टिकटॉक इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में जब से इसका आगाज़ हुआ है, इस ऐप ने पुलिस कांस्टेबल से लेकर घरेलू ख़वातीन तक हर उम्र और तबके के हिंदुस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, जो अपने पैरोकारों के लिए नाचते हैं, गाते हैं और परफॉर्म करते हैं। ऐप ने बहुत सारे आम हिंदुस्तानियों को सोशल मीडिया स्टार्स में तब्दील कर दिया है। इस पाबंदी से उन तमाम हिंदुस्तानियों को तकलीफ़ होगी जो इन ऐप्स के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं। वी चैट और टिकटॉक पर पाबंदी ने आवाम को बहुत मायूस किया है। हुकूमत ने इन चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि ये इंडिया के इक़्तिदार आला और इसकी सलामती के लिए ख़तरा हैं। ये पाबंदी एक ऐसे वक्त में लगाई गई है जब इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख खिते में रवां माह के वस्त में एक खून रेस झड़प में 20 इंडियन फ़ौजी मारे गए थे। इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने पीर की शाम एक हुक्मनामे के ज़रिए टिकटॉक, शेयरिट, क्लब फैक्ट्री, यूसी ब्राउज़र, वी चैट और बिग लाइव समेत 59 चीनी ऐप्स पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है। वजारत ने अपने हुक्म में कहा कि मुल्क के 1.25 अरब शहरियों के डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पहले से तशवीश ज़ाहिर की जा रही थी, लेकिन अब डाटा के गलत इस्तेमाल के बारे में कई शिकायत मिल रही थी। अब ये महसूस किया जाने लगा था कि ये ऐप्स इंडिया के सालमियत और इक़्तिदार आला, रियासत की सलामती और अमन व अमान के लिए ख़तरा हैं। चीन से मौजूदा सरहदी टकराव के दरमियान ये इंडिया की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर चीन के ख़िलाफ़ टेक्नोलॉजी और मैशत पर पहला बड़ा वार है। कशीदगी के बाद इंडिया में चीन की अशिया के बाइकाट की मुहिम चल रही है। इस मुहिम को हुकूमत की बिलवास्ता हिमायत हासिल है, लेकिन चीनी ऐप्स पर पाबंदी इंडिया की जानब से सरकारी तौर पर चीन के खिलाफ बड़ा पहला कदम है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि चीन इंडिया का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। गुज़श्ता चंद बरसों में अलीबाबा, टेंसेंट, TR कैपिटल और हिल हाउस जैसी बड़ी चीनी कंपनियों ने इंडिया में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। मुल्क के बहुत से सरमायाकारों और इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि इंडिया की हुकूमत ने अगर चीनी कंपनियों के बाइकाट का फ़ैसला किया तो इससे चीन से ज़्यादा इंडिया को नुकसान पहुँच सकता है। उधर चीन ने भारत की जानब से 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी को मुतसबाना और आलमी तजारती उसूलों के मुनाफी करार दिया है। नई दिल्ली में चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान जी योंग ने अपने रद्दअमल में कहा है कि चीन को भारत के अमल पर शदीद तशवीश है। तर्जुमान चीनी सिफारतखाने का कहना है कि चीन ऐसे तमाम इक़दामात के सख्त मुखालफत करता है। ये इक़दामात मुतसबाना और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय हुकूमत का ये इक़दाम ई-कॉमर्स और मुसाबकती मार्केट में सार्फिन के मुफाद के ख़िलाफ़ है। वाज़ेह है कि भारत ने चीनी वीडियो और शेयरिंग ऐप टिकटॉक समेत 59 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। भारतीय हुकूमत की जानब से चीनी एप्लीकेशंस को भारतीय सालमियत और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदा करार दिया गया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक गुज़श्ता दिनों लद्दाख की गालवान वादी में चीनी फ़ौज के हाथों भारतीय फ़ौज के दुर्गत और अपोजिशन के सख्त रद्दअमल पर भारतीय हुकूमत दबाव का शिकार है और अब भारत ने अवामी गम व गुस्सा ठंडा करने के लिए चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह रहे कि मई के पहले हफ्ते में लद्दाख के मुतनाज़ इलाके में LAC पर इंडिया और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ गई और आखिरकार 15 और 16 जून की दरमियानी रात वादी गालवान में इंडियन और चीनी फ़ौजों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प में 20 इंडियन फ़ौजी हलाक हो गए और दीगर 76 ज़ख्मी हो गए। चीन की जानब से अभी तक हलाकतों और ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों की तादाद के बारे में कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। इस वाक़े में LAC पर 45 साल बाद किसी दूसरे मुल्की फ़ौज के हाथों इंडियन फ़ौजियों की जान गई। उसके बाद से ही इंडिया में चीन से दरामद होने वाली अशिया के बाइकाट और इन अशिया पर पाबंदी के मुतालबे बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन की मसनूआत पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया। उधर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान मुल्क के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पिछले 3 माह से मुफ्त राशन की मुसलसल फराहमी ने दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया है। मोदी ने कहा कि पिछले 3 माह के दौरान गरीब ख़ानदानों के हर फर्द को माहाना 5 किलो चावल या आटा और हर ख़ानदान को 1 किलो दाल मुफ्त फराहम की गई है।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया भारत के इस इक़दाम से हैरत ज़दा है। भारत ने अमेरिका की मजमूई आबादी से 2.5 गुना ज़्यादा लोगों को, बरतानिया की आबादी से 12 गुना ज़्यादा लोगों को और यूरोपीय यूनियन की आबादी से 2 गुना ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि मुफ्त अनाज देने का यह सिलसिला नवंबर तक जारी रहेगा। इस पर 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे और अगर पिछले 3 माह का खर्च भी शामिल कर लिया जाए तो ये तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौम से एक ऐसे वक्त में खिताब किया है जब भारत 1 जुलाई से ऑन लॉक 2 मरहले में दाखिल हो रहा है। वज़ारत दाखिला ने कल देर रात इस हवाले से रहनुमा उसूल जारी किए हैं। उसके तहत रात के कर्फ्यू में मज़ीद नरमी की जाएगी। अंदरून मुल्क परवाज़ें और ट्रेन सर्विस में इजाफा किया जाएगा। दुकानों पर हर एक वक्त में 5 से ज़्यादा अफराद जा सकेंगे। तमाम स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, जबकि मेट्रो, रेल वगैरह अगले अहकाम तक बंद रखी जाएंगी। दोस्तों, आखिर में एक मरतबा फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट भी कर दिया करें।